नमस्कार। हमारा आज का विषय है सुरेंद्र वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी हरी घास पर घंटे भर। आज हम इस एकांकी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हरी घास पर घंटे भर एकांकी में सुरेंद्र वर्मा ने जीवन की स्थितियों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण बड़ी ही सूक्ष्मता से किया है। इसमें 3 जोड़े बताए गए हैं, 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते 3 जोड़े, युवक युवती, पुरुष स्त्री, वृद्ध वृद्धा। इन तीनों जोड़ों के माध्यम से एकांकीकार ने उम्र के हिसाब से व्यक्ति की चिंताओं, वार्तालाप का विषय, आपसी संबंध, प्राथमिकताओं आदि का बहुत ही वास्तविक वर्णन किया है। इस एकांकी में वैसे कोई कथा नहीं है, वैसे कोई पात्र भी नहीं है। पात्र वही तीनों जोड़े हैं, युवक युवती, पुरुष स्त्री, वृद्ध वृद्धा, और एक फेरी वाला है जो थोड़ी देर के लिए फेरी लगाने के लिए आता है। स्थान बताया गया है पार्क का एक कोना, समय है शाम का। पार्क के कोने में तीनों जोड़े बैठे हुए हैं। तीनों जोड़े अपनी अपनी उम्र के हिसाब से अपनी बातचीत करते हैं। उनके आपसी संबंध में प्रगाढ़ता है, चपलता है, चंचलता है, जिम्मेदारियों का एहसास है। यह सब कुछ उनकी उम्र के हिसाब से है। उम्र के जिस पड़ाव से वे गुजर रहे हैं उसी से जुड़ी हुई उनकी चिंताएं हैं, प्राथमिकताएं हैं, उनकी बातचीत का विषय है। इस एकांकी के माध्यम से सुरेंद्र वर्मा ने यही दर्शाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति वही रहता है, पर उम्र अवस्था के अनुसार, समय के अनुसार उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। सबसे पहले युवक और युवती को दिखाया गया है। युवक युवती की बातचीत की शुरुआत होती है। युवक युवती से पूछता है कि क्या तुमने अपनी माँ को चिट्ठी लिख दी है? युवती हाँ भरती है। फिर वह पूछता है कि तुमने चिट्ठी में क्या लिखा है? तो युवती बताती है कि उसने यही छोटी छोटी बातें लिखी है, घर नया नया सजाना है इसलिए समय नहीं मिल पाता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से हूँ। इस प्रकार की बातें वह बताती है कि मैंने माँ को चिट्ठी में लिखी है। युवक जो प्रेमपूर्ण वार्तालाप करते हुए युवती से कहता है कि नहीं, तुमने यह नहीं लिखा होगा, तुमने कुछ और ही लिखा होगा। तुमने लिखा होगा कि तुम यहाँ रोती रहती हो, तुम यहाँ आकर के खुश नहीं हो। तो युवती कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? फिर वे प्रेमपूर्ण वार्तालाप करना चाहते हैं और उसके लिए कोई उपयुक्त जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई जगह दिखाई नहीं देती है। फिर युवक और युवती दोनों ही एक दूसरे की दिनचर्या जानने का प्रयास करते हैं कि तुमने दिन भर क्या किया। पहले युवक पूछता है युवती से कि तुमने दिन भर क्या किया, तो वह बताती है अपनी दिनचर्या के बारे में। युवक के ऑफिस जाने के बाद में उसने क्या क्या काम किए, वह छोटे छोटे से काम उसको गिना देती है। फिर एकांकी में बीच में ही अधेड़ जो पुरुष और स्त्री का जोड़ा है उनकी चर्चा आ जाती है। जो पुरुष और स्त्री हैं वे दोनों घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों की चर्चा करते नजर आते हैं। घर के सामान की व्यवस्था, बच्चों की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की बातचीत, यही उनकी चर्चा का विषय रहता है। वे दोनों घर के जो राशन का सामान है उसकी चर्चा करते हैं। चाय, दाल, इनकी चिंता करते हैं। बीमे की किस्त, बिजली का बिल, इन पर बातचीत होती है उनकी।
फिर वे चर्चा करते हैं कि अभी वे जहाँ रह रहे हैं वह घर काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए क्यों न जो पुरुष है उसकी ऑफिस के हिसाब से, दफ्तर के हिसाब से नज़दीक पड़ने वाला कोई घर ले लिया जाए, ताकि आने जाने का समय भी बचे और बस का खर्चा भी बचे। इस प्रकार वे दोनों गृहस्थी चलाने के लिए, घर चलाने के लिए संसाधन किस प्रकार जुटाए जा सकते हैं, किस प्रकार जो उनकी आर्थिक स्थिति है, निम्न मध्यम वर्गीय यह जोड़ा दिखाई देता है। तो जैसी उनकी आर्थिक स्थिति है, जितने उनके पास संसाधन हैं, उन संसाधनों में किस प्रकार गुजर बसर की जाए, यही उनकी चिंता का विषय रहता है। फिर तीसरा जोड़ा वृद्ध और वृद्धा का सामने आता है। उनकी जो चिंता है, पहले तो जो आज का समय है, समय हर पीढ़ी के बाद में चीज़ें बदल जाती है, देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो वो चर्चा करते हैं कि कैसे आज का ज़माना बदल गया है, बच्चे किस प्रकार कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार रहते हैं। वृद्ध और वृद्धा अपने बच्चों, पोते पोतियों के पहनावे, रहन सहन पर चिंता करते हैं। वृद्धा कहती है कि अब ज़माना बदल गया है। वृद्ध कहता है, अपने पोते और पोती की बातचीत, उनके कपड़ों को लेकर के वे बात करते हैं। अपनी पोती के लिए वो कहता है, बित्ते भर की वो मिनी स्कर्ट पहनने पर डोली को मुबारकबाद दूं। पोते के लिए कहता है कि पिंटू की हौसला अफजाई करूं कि शाबाश, तांत्या टोपे जैसी कानों तक की कलम रखकर आप बड़े। इस प्रकार वृद्ध को यह जचता नहीं है कि पोती छोटे कपड़े पहने और पोता जो है बड़े बड़े बाल रखें, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते हैं। वृद्धा कहती है कि जब बेटा और बहू कुछ नहीं कहते तो हम क्या कर सकते हैं। फिर अंत में वृद्ध संतोष करते हुए यही कहता है, जिसको जो पसंद हो वो करे, मैंने सब अनसुना कर दिया है, सब नज़रअंदाज कर दिया है। मैं वहाँ हूँ जहाँ से मुझको भी कुछ अपनी खबर नहीं आती। इस प्रकार तीनों जोड़े बारी बारी से दिखाए जाते हैं कि किस प्रकार उनकी चिंताएं, उनकी बातचीत, उनके आपसी संबंध हर पीढ़ी में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। फिर वापस युवक और युवती की बात आ जाती है। पहले युवती अपनी दिनचर्या बताती है, फिर दोबारा युवक अपनी दिनचर्या के बारे में बताता है। दोनों के बीच चुहलबाजी, चपलता, प्रेमपूर्ण वार्तालाप, आत्मीयता आदि दिखाई देते हैं। फिर पुरुष और स्त्री का क्रम दोबारा आता है, जिसमें वे अपने बच्चों की पढ़ाई की बातचीत करते हैं। उनका एक बेटा रज्जू है, जिसका IIT में चुनाव हुआ है, तो वह कहता है कि ऑफिस में सब लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी। फिर वे बाकी बच्चों की भी बात करते हैं कि अब उसकी पढ़ाई के लिए हमें अधिक पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और अधिक पैसों का बंदोबस्त करने के लिए वे बात करते हैं कि किस प्रकार ये 4-5 साल जो संकट के हैं उन्हें निकाला जाए, क्या किया जा सकता है कि आगे का जो समय है वह अच्छे से निकल जाए। वे अपनी एक लड़की आशा की नौकरी की भी बात करते हैं कि क्यों न उसे कोई छोटी मोटी नौकरी लगा दिया जाए। वे कहते हैं कि मुश्किल ये है कि सभी ऊंची क्लासों में आते जाएंगे। रज्जू का तो खैर 5 साल का सिलसिला हो ही गया,
अगले साल आशा बीए पास कर लेगी, फिर त्योरस प्रकाश हायर सेकेंडरी कर लेगा और गुड्डी जूनियर से सीनियर स्कूल में आ जाएगी। और इनके साथ हारी बीमारी, नाते रिश्तेदारी सभी कुछ तो लगा है। पुरुष कहता है, हाँ रज्जू की माँ, बड़े कठिन है ये 5-6 साल। फिर स्त्री कहती है कि अगले साल आशा की कुछ नौकरी वोकरी न हो जाए, अब तो सभी लड़कियां करने लगी है। अर्थात उन्हें गृहस्थी चलाने के लिए आर्थिक संसाधनों की चिंता है और आर्थिक संसाधनों को किस प्रकार लगाया जाए, किस प्रकार जो आर्थिक साधन जुटाने की कवायद है वह पूरी डाली जाए, इस पर वे चर्चा करते नज़र आते हैं। फिर वृद्ध और वृद्धा वापस दिखाई देते हैं, जिसमें वे अपनी अपनी बीमारियों की चर्चा करते हैं। बुढ़ापा, वृद्धावस्था बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ लाती है। इसी ओर एकांकीकार संकेत करते हैं। उनके पास उनकी बेटी की चिट्ठी आती है, जिसमें वह उन दोनों को अपनी बेटी की सगाई के लिए आमंत्रित करती है। लेकिन वृद्ध और वृद्धा दोनों ही इस उम्र में सफ़र करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। फिर वृद्ध कहता है कि अपनी शादी को 41 साल तो हो गए होंगे, मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे सका। तो वृद्धा जो है भावुक हो जाती है, कहती है, कैसी बातें करते हो, मैं तो अपने को बहुत अच्छे नसीब वाली समझती हूँ, और क्या चाहिए किसी को। लिहाज करने वाले बेटा बहू हैं, लड़की अपनी गृहस्थी में मगन है, सिर पर तुम्हारा हाथ है। आगे वह कहती है, मेरी तो ये मनोती है कि जब मेरी अर्थी उठे तब तुम कंधा लगाओ। अर्थात एक लंबे समय तक साथ रहते रहते उनमें आपस में संबंधों की गहराई बहुत अधिक दिखाई देती है। फिर वे अपनी अपनी बीमारियों पर बातचीत करते हैं। दोनों को डायबिटीज, आँखों की रोशनी कम होना, मोतियाबिंद, कान से सुनने की समस्या, दूर की चीज़ न दिखाई देना, ब्लड प्रेशर, दांतों के सेट की चिंता इत्यादि बहुत सारी बातें वे करते हैं। अपनी अपनी बीमारी का हालचाल बताते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। यही उनकी चर्चा का विषय रह जाता है। और अंत में वृद्ध कहता है, ज़िंदगी मेरे लिए बोझ बन गई है, कोई रास्ता नहीं, चाहे खुशी से हो चाहे मजबूरी से, इसे बिताना ही होगा। और इसी के साथ एकांकी समाप्त हो जाती है। एकांकीकार ने दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार उम्र के हिसाब से सब कुछ बदल जाता है। जो पहला जोड़ा है युवक और युवती का, उनके जीवन में उल्लास है, उत्साह है, प्रेम है, कुछ करने की इच्छा है, छोटी छोटी बातों पर उनकी बातचीत है, एक दूसरे का साथ उन्हें पसंद है। जो दूसरा जोड़ा है स्त्री पुरुष का, उनमें उल्लास और उत्साह है कुछ कम हो जाता है और जिम्मेदारियां हावी हो जाती हैं, बच्चों की चिंता हावी हो जाती है। वे अपने बारे में कोई चिंता नहीं करते नज़र आते, अपनी कोई बातचीत करते नहीं नज़र आते। वे बस केवल बच्चों की पढ़ाई लिखाई, गृहस्थी चलाने की ही चर्चा करते हैं। तीसरा जोड़ा है वृद्ध और वृद्धा का। उनके पास गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं हैं, उनके पास ऐसा कोई कार्य नहीं है, लेकिन अब उनके जीवन में निराशा आ चुकी है। शरीर जो है कई बीमारियों से घिर चुका है, तो उनकी चर्चा का विषय एक दूसरे की बीमारी ही रह जाती है। और
अंत में उनकी बातचीत में गहरी निराशा दिखाई देती है कि अब तो किसी प्रकार ज़िंदगी पूरी करनी है, भले ही रो कर करें या हंस कर करें। इस प्रकार 3 जोड़ों के माध्यम से एकांकीकार ने 3 पीढ़ियों के जीवन जीने के ढंग की, प्राथमिकताओं की सूक्ष्मता से चर्चा की है। बहुत ही स्वाभाविक है, कहीं कोई बनावटीपन नहीं है, कहीं कोई अकृत्रिमता नहीं दिखाई देती। सब कुछ ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल हमें आसपास भी तो ऐसा ही दिखाई देता है। सच्चाई, यथार्थता पूरी एकांकी में दिखाई देती है। एकांकी जीवन के बहुत ही नज़दीक जान पड़ती है। धन्यवाद।